Assalamualaikum to class. I hope you will be fine and I hope you help your parents at home in daily routine work. I hope so. Okay students, open your book of science. Today our topic is heat and light. You know students, we complete our reading from textbook. Today we solve page number 49, 50 and 51 on book and assignments also. Okay students, let's start. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है और इस फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको लिख देना है और टिक भी लगानी है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई जस्ट एक्सप्लेन इट एंड यू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. मैं जस्ट आपको बेटा एक्सप्लेन करूँगी और आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा होगा आपने उसको चूज़ करना है. बिकॉज हमने टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छे से इसको रीड किया है, इसको स्टडी किया है. आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके वी स्टार्ट. आर डैश इज़ आ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, आर डैश यानी कि कौन सी चीज़ है जो नेचुरल सोर्स है, कुदरती तौर ज़रिया है ऑफ हीट, हरारत का, जिससे हमें हरारत मिलती है, वो कौन सी चीज़ है. ठीक है, देखें. सन सूरज, कैंडल मोमबत्ती, बल्ब लाइट बल्ब जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, टॉर्च भी हम रोशनी के लिए यूज़ करते हैं. तो अब आपने इनमें से देखना है बेटा कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हमें नेचुरली तौर पे हीट मिल रही है, वहाँ आपने लिख देना है. टर्न योर नेक्स्ट पेज. नंबर 2 देखें. हीट एंड लाइट, हरारत और रोशनी, आर हैं डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज हैं. हरारत और रोशनी जो है वो एनर्जी के कौन से सोर्सेज हैं? नेचुरल यानी कुदरती हैं, अननेचुरल गैर कुदरती हैं, मैन मेड इंसानों ने बनाए हुए हैं, या फिर आर्टिफिशियल हैं यानी कि जो मसनूई तौर पे तैयार किए जाते हैं. इनमें से देखें बेटा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपने यहाँ राइट करना है. नेक्स्ट देखें नंबर 3. अ लैम्प गिव अस, एक लैम्प जो है वो हमें देता है साउंड. लैम्प आपने देखा है बेटा, हमने अक्सर बेडरूम में रखा होता है. तो लैम्प जो है वो हमें क्या देता है? गिव्स होता है देना, अस हमें, साउंड आवाज़, लाइट रोशनी, वाटर पानी, पावर ताकत. तो इनमें से क्या चीज़ है जो लैम्प से हमें मिलती है, वो आपने यहाँ राइट करनी है. नेक्स्ट देखें नंबर 4. मूविंग अवे फ्राम अ हीट सोर्सेज, मूविंग अवे दूर जाना, फ्राम अ हीट सोर्सेज हीट के ज़राए से दूर जाना है आपने, यानी कि जिस ज़राए से आपको हरारत मिल रही है. कैन डैश इट्स इंटेंसिटी, तो उसकी शिद्दत में क्या होगा? कमी आएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आग जला के हम बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ देखें लकड़ियों को आग लगी हुई है और हम इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो अगर हम इसके पास से उठ के चले जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? मल्टीप्लाई वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ज़रब देने से वो ज़्यादा हो जाती है ना, मल्टीप्लाई तो ज़रब देना. तो इंक्रीज़ वो बढ़ जाएगी, डिक्रीज़ कम हो जाएगी, इन्हेंस ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा इनमें से वो आपने यहाँ राइट करना है. अंडरस्टैंड. मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर हम आग के पास बैठे हुए हैं और आग से फिर हम उस हीट सोर्स से हम दूर चले जाते हैं, मूविंग अवे यानी कि उससे दूर चले जाते हैं, तो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी में, उसकी शिद्दत में क्या हो जाएगी? कमी वाक़ होगी, वो बढ़ जाएगी, या क्या होगा वो आपने यहाँ राइट करना है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए नंबर 5. हीट कैन बी यूज्ड फॉर, हीट जो है वो इस्तेमाल होती है, हरारत यानी कि गर्मी किस लिए इस्तेमाल होती है? बॉइलिंग के लिए, उबालने के लिए, वॉकिंग चलने के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए, स्लीपिंग सोने के लिए. तो इनमें से देखें बेटा जो भी करेक्ट है वो लिखते हैं. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. ठीक है, राइट टी आपने राइट करना है फॉर ट्रू, जो दुरुस्त होगा, सही होगा, उसके सामने आपने टी लिखना है. एंड एफ जो है फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, रॉन्ग होगी, गलत होगी, आपने उसके सामने एफ लिख देना है. नंबर 1 पे देखें. द मून किसे कहते हैं? चांद को. बिल्कुल, चांद को कहते हैं इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, चांद जो है वो कुदरती तौर पे रोशनी का ज़रिया है. चांद से हमें कुदरती तौर पे रोशनी मिलती है या नहीं मिलती? तो जो भी बच्चों आपको लगता है, अगर सही लगता है तो आप यहाँ टी लिखेंगे, अगर रॉन्ग है तो आप यहाँ फॉल्स लिखेंगे.
ठीक है, टेक्स्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किस चीज़ से हमें कुदरती तौर पे लाइट मिलती है और किस चीज़ से हमें वैसे रोशनी मिलती है जो कि मैन मेड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखें, आप फायरफ्लाई। फायरफ्लाई पता है आपको, कहते हैं वो पतंगा होता है जो अपनी रोशनी जो है वो रात के टाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हम जुगनू भी कहते हैं। आप सब बच्चों ने देखा होगा, ठीक है, छोटा सा कीड़ा होता है जो चमक रहा होता है रात को। अ फायरफ्लाई इज़ अ लिविंग थिंग, वो एक जानदार है, डेट प्रोड्यूस लाइट, जो कि रोशनी पैदा करता है, ठीक है। तो देख लें, आपको ये सही लग रहा है तो आप यहाँ टी लिख दें, ट्रू लिख दें, अगर रॉन्ग है तो यहाँ एफ लिख दें, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सनलाइट हेल्प्स। सनलाइट, सूरज की रोशनी, हेल्प्स, मदद करती है, प्लांट, पौधों को, टू ग्रो, बढ़ने में। सूरज की रोशनी जो है वो पौधों को बढ़ने में हेल्प करती है। हेल्प करती है या नहीं करती ये आपको पता है, यहाँ जो भी आपको लग रहा है ये यहाँ राइट कर दें। नेक्स्ट देखें, रबिंग। रबिंग होता है रगड़ना, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों को, टुगेदर, आपस में, एक दूसरे के साथ। जब आप दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, गिव ऑफ हीट, तो ये हीट पैदा करती हैं, ये हीट देती हैं, ठीक है। अगर सही लग रहा है तो टी लिख दें, अगर रॉन्ग है तो यहाँ एफ लिख दें। नेक्स्ट देखिए बेटा आपका पेज नंबर 51। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप इन पिक्चर्स को देखें और इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। इन द पिक्चर, इस तस्वीर में देखें, अबव जो कि ऊपर है, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, हीट जो है वो गर्मी जो है, हरारत जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है। किससे पैदा हो रही है? बर्निंग, जलने से, रबिंग, रगड़ने से। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट देखें, इट इज़ आ डैश सोर्स ऑफ हीट। कितना क्यूट सा सन बना हुआ है, ये देखें। तो उसने कहा कि इट इज़ अ डैश सोर्स, ये कौन सा ज़रिया है ऑफ हीट, हरारत का, नेचुरल है या फिर मैन मेड है, जो भी है आपने यहाँ राइट कर देना है। नेक्स्ट देखें, द गर्ल इज़ रीडिंग, लड़की जो है वो रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, द बुक, किताब को, इन डैश, लड़की किताब को पढ़ रही है, इन हीट, हरारत में, लाइट, रोशनी में। तो लड़की किस में पढ़ रही है किताब, वो आपने यहाँ राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को फिल कर लेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है आप वाकई कर भी लोगे, ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत ही ईजी है और आई होप आपने टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने जुलाई असाइनमेंट जो है वो स्कूल से कलेक्ट करनी है और उस पर भी ये सारी वर्किंग करनी है, अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।